नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में इमरान खान ने कहा कि वे हिंदुस्तान को उनकी विदेश नीति के कारण दाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मुझसे कहा कि आप रूस क्यों गए। वे गुस्सा हो गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान उनका सहयोगी मुल्क है, क्वाड में है। हिंदुस्तान रूस को लेकर सिर्फ न्यूट्रल ही नहीं है, वह रूस से तेल आयात भी कर रहा है जब रूस पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। इमरान ने कहा कि ब्रिटेन भी कह रहा है कि हम भारत को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनकी स्वतंत्र विदेश नीति है, वो एक स्वतंत्र देश है। इमरान ने पूछा तो हम क्या हैं, लेकिन मैं उनको दोष नहीं देता, ये हमारा कसूर है। इमरान ने कहा कि हिंदुस्तान की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही और अपने लोगों के लिए रही। बता दें, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत को शुरू से ही गुटनिरपेक्ष रखा था। उसके बाद से भारत बीच में अमेरिका की ओर झुका, लेकिन यूक्रेन संकट में भारत ने एक बार फिर गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने भारत की विदेश नीति की तारीफ करने को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मोदी की विदेश नीति की बार बार तारीफ करना हिंदुत्व के खिलाफ बहादुर कश्मीरियों के बलिदान का अपमान है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान के वैश्विक हितों को खतरे में डाला है, उससे वो हैरान है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण की उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान ने तीखी आलोचना की है। इमरान खान के उस भाषण पर कि उन्होंने पाकिस्तान को शीर्ष पर जाते देखा है, उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान ने कहा, हाँ, जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तो पाकिस्तान महान था। रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ भारत पर एक स्टैंड लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की है। पीएम मोदी और रूस के विदेश मंत्री के बीच 40 मिनट तक मुलाकात हुई। मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 हफ्तों में ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और मैक्सिको सहित किसी भी देश के मंत्री से सार्वजनिक रूप से मुलाकात नहीं की। इससे पहले आज रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा था कि वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से एक संदेश देना चाहते हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और रूस पर दुनिया के तमाम मुल्कों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद विदेश मंत्री लावरोव का यह पहला भारत दौरा है। मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि रूस के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं और भारत हमेशा से तमाम तरह के विवादों को कूटनीतिक ढंग से सुलझाने के पक्ष में रहा है। जयशंकर से मुलाकात के दौरान रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि भारत और रूस के रिश्तों में दोस्ती शब्द बेहद अहम रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि भारत वर्तमान हालात को लेकर एक तरफा नहीं है और सभी तथ्यों को देख रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद कहा कि भारत और रूस के संबंधों पर दबाव का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका दूसरों को अपनी तरह की राजनीति के लिए दबाव बनाता है। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन संकट पर भारत के रुख की तारीफ की और कहा कि भारत ने पूरे हालात को सिर्फ एक तरफा नहीं देखते हुए प्रभावी तरीके से लिया। इसके लिए हम भारत की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत रूस के द्विपक्षीय संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हम भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार रहेंगे जो वो हमसे खरीदना चाहते हैं। रूस और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली तेल और हाईटेक हथियार खरीदना चाहता है तो रूस इसके लिए तैयार है। इसके साथ ही यूक्रेन संकट में प्रधानमंत्री मोदी के मध्यस्थ के रूप में होने की संभावना पर उन्होंने कहा, भारत एक महत्वपूर्ण और गंभीर देश है। अगर भारत समाधान करने वाली भूमिका निभाता है तो भारत हमारे साझा भागीदार के रूप में ऐसी प्रक्रिया का समर्थन कर सकता है। भारत ने गुरुवार को बाजार में उतार चढ़ाव के बीच अपनी जरूरतों के लिए अच्छे सौदों की तलाश करने के अपने फैसले का बचाव किया। साथ ही ये भी कहा कि यूक्रेन में संघर्ष के बाद भी यूरोप ही रूस से तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत ब्रिटेन स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स फोरम में ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रस की उपस्थिति में ये टिप्पणी की। एस जयशंकर ने कहा कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि देशों का बाजार में जाना और ये देखना स्वाभाविक है कि उनके लोगों के लिए क्या अच्छे सौदे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम वास्तव में देखें कि रूसी तेल और गैस के बड़े खरीदार कौन हैं, तो उस सूची में शीर्ष 10 में भारत नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत तो अपना अधिकतर तेल मिडिल ईस्ट से लेता है और बाकी अमेरिका से, लेकिन रूस से तो 1% से भी कम आयात करता है। रूस से तो सबसे अधिक यूरोप के देश ही लेते हैं।
उन्होंने कहा कि मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें बताया गया है कि यूरोप ने मार्च महीने में पिछले महीने से रूस से 15% अधिक तेल और गैस आयात की। ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस भारत यात्रा पर आई हुई हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। एस जयशंकर ने जहां रूस को लेकर भारत के कदम का बचाव किया, तो ट्रस ने कहा कि उनका देश साल के अंत तक रूसी तेल पर अपनी निर्भरता समाप्त कर देगा। इसे करने में समय लगता है। साथ ही कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और वो ये नहीं बताने जा रही हैं कि उसे क्या करना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर हमले के बाद जर्मनी ने भी अपनी ऊर्जा और रक्षा नीति बदली है। हमें ऐसा करते रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें पुतिन पर दबाव बनाना जारी रखना चाहिए और यूक्रेन को हथियार की आपूर्ति जारी रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति सफल हो जाते हैं तो लोकतांत्रिक देश दुनिया भर में क्या संदेश देंगे। भारत में मार्च में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। इस महीने 1,42,095 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। इससे पहले जनवरी 2022 में 1,40,986 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ था, जो मार्च से पहले तक सबसे ज्यादा था। लेकिन मार्च के आंकड़ों ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नाम बदलने के लिए पहले भी चर्चा में रही योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब एक बार फिर नाम बदलने की मांग उठी है। अब फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि फर्रुखाबाद बदला जाए। उन्होंने फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर रखने की मांग की है। उनका कहना है ये क्षेत्र पुराने समय में पांचाल क्षेत्र कहलाता था। सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती आश्रम के पुनर्विकास की योजना पर गुजरात सरकार को झटका दिया है। इसने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट से कहा है कि वो राज्य सरकार की इस योजना के खिलाफ महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 21 नवंबर के फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें तुषार गांधी की याचिका खारिज कर दी गई थी। बता दें, पिछले साल सरकार ने 55 एकड़ के साबरमती आश्रम परिसर को आकर्षक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने के लिए 1,246 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन इस पर विवाद हो गया है। तुषार गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में तर्क दिया था कि किसी तरह की पुनर्विकास योजना आश्रम की प्राचीन सादगी को खराब कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रहेगी। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि इस मामले में अदालत की निगरानी में जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को छुएगा तक नहीं। जज एस.के. कौल और एम सुंदरेश ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। एनसीपी के सीनियर नेता अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र का गृह मंत्री रहते हुए पुलिस ट्रांसफर और पोस्टिंग में रिश्वत लेने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियां उसके नेताओं और उसकी सरकार के मंत्रियों को निशाना बना रही हैं। महंगाई की चौतरफा पड़ रही मार के बीच कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमत 1 अप्रैल से लागू हो गई है। बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलो वाले एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,253 रुपए हो गई, जबकि घरेलू उपयोग में काम आने वाले 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 949.50 रुपए है। मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2,205 रुपए, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 2,351 रुपए है और चेन्नई में ये 2,406 रुपए मिल रहा है। बीते दिनों घरेलू उपयोग वाले एलपीजी सिलेंडर भी 50 रुपए महंगे हो गए थे और पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 दिन में 9 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही भगवंत मान लगातार एक के बाद एक काम को लेकर चर्चा में हैं। अब उन्होंने चंडीगढ़ को पंजाब के साथ लाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा है। प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप दे। यह प्रस्ताव केंद्रीय सेवा नियमों के तहत लाने के फैसले के खिलाफ है। बता दें, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियमों के तहत लाने की घोषणा की थी। इसके तहत सेवानिवृत्ति की उम्र, भत्ते और छुट्टियों संबंधी नियम बदल जाएंगे। अब उन पर केंद्र कर्मचारियों के ही नियम लागू होंगे, जिसके बाद सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर नाराजगी जताई और कहा था कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में दूसरे राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है। उन्होंने इसको पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना का उल्लंघन बताते हुए कहा था कि पंजाब इसके लिए मजबूती से लड़ेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।